हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 49 करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट अलग से चलता है, जहां पर आप स्क्रैच से सीख रहे हो डीपी को, ठीक है? तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 486, मीडियम मार्क्ड है बट बहुत ही सिंपल सा रिकर्शन होने वाला है आज, ठीक है? क्वेश्चन का नाम है प्रेडिक्ट द विनर, ठीक है? और अमेजन ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्वेश्चन क्या है, और इसी में क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली में ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है? आपको क्या है, एक इंटीजर है, नम्स दे रखा है, दो प्लेयर दे रखे हैं, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, ठीक है? प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 टेक टर्न्स विद प्लेयर 1 स्टार्टिंग फर्स्ट। प्लेयर 1 हमेशा स्टार्ट करेगा। बोथ प्लेयर्स स्टार्ट द गेम विद अ स्कोर ऑफ 0, ठीक है? एट ईच टर्न द प्लेयर टेक्स वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द अरे। मतलब मान लेते हैं ये अरे है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में प्लेयर 1 स्टार्ट किया, तो हो सकता है वो A1 ले सकता है या तो A4 ले सकता है, एंड से ही ले सकता है, दोनों एंड से, या तो इसको लेगा या तो इसको लेगा, ठीक है? और प्लेयर 1 ने मान लेते हैं A1 को लिया, तो प्लेयर 2 भी या तो इसको लेगा या तो इसको लेगा, ठीक है? क्योंकि A1 तो सेलेक्ट हो गया, तो सिर्फ एंड से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और विच reduces the size of the array by 1. The player adds the chosen number to their score. जो भी प्लेयर ने चूज किया वो उसके स्कोर में ऐड हो जाएगा। द गेम एंड्स व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स इन द अरे। गेम खत्म हो जाएगा जैसे सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको बताना है कि क्या प्लेयर 1 जीत पाएगा। अगर जीत पाएगा तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं जीत पाएगा तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है? और अगर प्लेयर 1 और प्लेयर 2 का स्कोर बराबर भी हो गया ना, तब भी प्लेयर 1 को विनर घोषित करेंगे हम लोग, ठीक है? इफ द स्कोर्स ऑफ बोथ प्लेयर्स आर इक्वल देन प्लेयर 1 इज स्टिल द विनर एंड यू शुड ऑल्सो रिटर्न ट्रू, ठीक है? यू मे अज्यूम दैट बोथ प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑप्टिमली। बस ये लाइन पढ़ के मैं समझ गया ये क्वेश्चन गेम स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी, ठीक है? जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो, समझ जाना कि ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब देखो, ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी, इसको भी मिन मैक्स गेम भी बोलते हैं। तो यू कैन वॉच माई स्टोन गेम 2 एंड स्टोन गेम 3 वाला वीडियो। वहाँ पर मैंने ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी के बारे में बता रखा है। बट डोंट वरी, आप इसी वीडियो में देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी में क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ये बात जान लो भाई, क्वेश्चन में दे रखा है क्लियरली कि दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेलते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते, आप हर बार मतलब बेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आपने अपने ये अपोनेंट को दो ऑप्शन दिया है, 5 या 100 रुपया, तो ऑब्वियस है वो 100 चुनेगा ना। आप हमेशा उससे वर्स्ट एक्सपेक्ट करो, उस बंदे से आप हमेशा वर्स्ट एक्सपेक्ट करो। 5 और 100 में मिनिमम कौन है? 5 और 100 में मिनिमम 5 है, तो आप एक्सपेक्ट 5 करो, इससे मिनिमम एक्सपेक्ट करो, क्योंकि बंदा ऑप्टिमली खेल रहा है, जो अपोनेंट है वो पक्का 100 ले जाएगा, ठीक है? इसीलिए गेम में क्वेश्चन में स्ट्रेस कर दिया जाता है कि दोनों प्लेयर ऑप्टिमली खेल रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान दो, ठीक है? और ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा बताता हूँ, कि व्हेन इट इज़ योर टर्न, जब अगर तुम्हारी बारी है तो डू योर बेस्ट, ठीक है? एकदम बेस्ट वाला आंसर चुनो, ठीक है? बेस्ट वाला बोले तो अगर तुम्हारी बारी है तभी, ठीक है? अगर तुम्हारी बारी है तब बेस्ट आंसर चुनो, मतलब मैक्स चुन लो। लेकिन व्हेन इट्स योर ओपोनेंट्स टर्न, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना, एक्सपेक्ट द मिनिमम फ्रॉम इट, एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम द रिजल्ट, ठीक है? यानी कि मिनिमम एक्सपेक्ट करना। देखो, एक्चुअली में गेम स्ट्रैटेजी का यही क्रक्स है। ये 4 लाइन दिख रहा है आपको? अगर आपको ये 4 लाइन पता है तो आप गेम स्ट्रैटेजी का ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है? ये आपको समझ, ध्यान में रखो, जब भी आपकी बारी आती है, आपको जब आंसर चूज़ करना होता है, तो आप हमेशा बेस्ट चूज़ करते हो, क्योंकि आपके हाथ में अभी कंट्रोल है, तो आप मैक्स चूज़ करोगे। लेकिन अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है तो एक्सपेक्ट करना कि मिनिमम रिजल्ट आने वाला है सामने से, क्योंकि सामने वाला भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, एकदम इक्वली मतलब स्ट्रॉन्ग है वो। जितना आप अच्छा खेलते हो उतना वो भी अच्छा खेलता है, तो एक्सपेक्ट करो वो आपको कम से कम रिजल्ट देगा आपको वो, है ना?
ठीक है, एक्सपेक्ट द वर्स्ट फ्रॉम रिजल्ट मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि भाई इस ट्री डायग्राम से मैं वो समझा पाता हूँ कि नहीं आपको। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में दे रखा कि पहले प्लेयर वन का टर्न है। ठीक है, तो प्लेयर वन का टर्न है तो प्लेयर वन के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो प्लेयर वन वन चुनेगा या तो टू चुनेगा। मान लेते हैं उसने वन चुना। ठीक है, तो अगर वन चुना उसने तो देखो प्लेयर टू के लिए क्या बचा रह गया, प्लेयर टू के लिए 5,2 बचा रह गया। यहाँ मैं प्लेयर टू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो प्लेयर टू बेवकूफ़ तो है नहीं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो भी अपने साइड में दिमाग लगाएगा और वो बेस्ट चुनेगा। राइट, वो 5 चुनेगा। तो 5 तो आपके ये 5 तो आपके रेंज से गया, 5 तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो देख रहे हो 5 और 2 में मिनिमम कौन है, 2। आपको ऑब्वियस है 2 मिलने वाला है, 5 नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मिनिमम मुझे मिला यहाँ से, तो मुझे 2 मिलेगा यहाँ से, है ना। अगर प्लेयर 2 की बात करें तो वो हमेशा मैक्स चुनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं आपने 2 चूज़ किया होता तो प्लेयर 2 को क्या मिलता, 1,5 मिलता। ये प्लेयर 2 की बारी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेयर 2 भी ऑप्टिमली खेल रहा है, वो फिर 5 ही उठाएगा। अब मुझे मिलेगा मिनिमम, यानी कि 1 मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से 1 + 2 मिला, यहाँ पर से 2 + 1 मिला, आंसर है 3। ठीक है, यानी कि प्लेयर 1 को कितना मिला, 3 मिला। और प्लेयर 2 को कितना मिला वो देख लेते हैं। टोटल सम कितना है, टोटल स्कोर कितना है, 5 3 8, 1 + 5 + 2 दैट इज़ 8। प्लेयर 1 को कितना मिला, 3, तो प्लेयर 2 को कितना मिला होगा, टोटल सम माइनस प्लेयर 1 को जितना मिला है, यानी कि 8 - 3 दैट इज़ 5। ऑब्वियस सी बात है प्लेयर 2 का स्कोर ज़्यादा हो गया प्लेयर 1 से, तो प्लेयर 1 नहीं जीत पाएगा, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दिया, एल्स रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, तो इसका अगर रिकर्शन भी लिखोगे तो कितना सिंपल होगा वो सोचो। और हाँ, मैं 2 तरीक़ा से बताऊंगा, 2 तरीके से रिकर्शन लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, जितना सीखो उतना अच्छा। आई थिंक 3-4 तरीके हैं इसके रिकर्शन लिखने के, तो मैं 2 बताता हूँ आपको, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना वेज देखोगे उतना चांसेस है कि आप इंटरव्यू में मिस नहीं करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप खुद सोचो मैंने क्या बोला कि मुझे प्लेयर 1 की सिर्फ बात करनी है, प्लेयर 2 के बारे में मुझे बात करनी ही नहीं है। ठीक है, मुझे बस ये देखना प्लेयर 1 जीत पा रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, प्लेयर 1 के लिए फंक्शन लिख दिया सॉल्व, कि भाई 0th इंडेक्स से उठाना या तो n-1th इंडेक्स से उठाना, इधर एंड से उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब देखो, तो सॉल्व को लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्व इंट आई इंट जे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ मैं इधर ही बता देता हूँ कि इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर आई है और जे है, तो मैंने बोला था ना आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आई वाला चूज़ करोगे या तो जे वाला चूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ कि इंट टेक आई। अगर आपने आई लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, नम्स ऑफ आई वाला रुपया मिल गया। और अगर आपने नम्स ऑफ जे ले लिया तो ठीक है, आपको नम्स ऑफ जे वाला रुपया मिलेगा। ठीक है, बट अब आगे देखते हैं। अब आपके बाद तो ऑब्वियस है किसकी बारी आएगी, प्लेयर 2 की बारी आएगी। ठीक है, तो उसके पास कौन सा रेंज है वो देखते हैं। उसके पास अगर आपने आई लिया होगा तो उसके पास i+1 से लेकर जे तक का रेंज होगा उसके पास। ठीक है, यहाँ मैं प्लेयर 2 लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये प्लेयर 1 की बारी थी, प्लेयर 2 की बारी थी। और यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि उसके पास i से j-1 का रेंज होगा, क्योंकि आपने जे लिया है इस वाले टर्न में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी मैं अब प्लेयर 2 भी क्या करेगा, अगर प्लेयर 2 ने i+1 वाला एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अगर प्लेयर 2 में i+1 वाला ले लिया तो रेंज कौन सा बचेगा आपके लिए, i+2 से j। ठीक है, अगर प्लेयर 2 ने j वाला ले लिया तो आपके पास रेंज क्या बचेगा, i+1 से j-1। तो ये प्लेयर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, प्लेयर 2 ने मान लेते हैं आई ले लिया, तो क्या बचेगा, i+1 से j-1। प्लेयर 2 ने अगर j-1 वाला ले लिया तो बचेगा i से j-2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ किसका कोड लिखने वाला हूँ, सिर्फ प्लेयर 1 से मुझे मतलब है ना, मैं प्लेयर 1 के लिए कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेयर 2 को मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से प्लेयर 2 को हटा दे रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर आपने आई लिया तो मैंने आपको नम्स ऑफ आई यहाँ दे दिया, अगर आपने जे लिया तो मैंने आपको नम्स ऑफ जे दे दिया। लेकिन उसके बाद तो प्लेयर टू अपना कुछ यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो मेरे पास जब मेरा नेक्स्ट टाइम आएगा, प्लेयर वन की जब नेक्स्ट टाइम बारी आएगी, तो उसे कौन कौन सा इंडेक्स पॉसिबल है, ये या तो ये या तो ये, ठीक है। तो आई वाले केस में पहले देखते हैं। आई वाले केस में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि मुझे ये दोनों पॉसिबिलिटी मिल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान दो, जो पॉसिबिलिटी वो पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नम्स आई प्लस क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सॉल्व फंक्शन से कॉल कर देता हूँ। सॉल्व क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आई प्लस टू से जे, आई प्लस टू से जे, या तो सॉल्व आई प्लस वन से जे माइनस वन, आई प्लस वन से जे माइनस वन, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ओके। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था कि देखो प्लेयर टू ने मेरे साथ कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे मुझे मिनिमम ही आंसर एक्सपेक्ट करना है। मैंने क्या बोला था, जब अपोनेंट की बारी आई होगी तो आपको जो रिज़ल्ट फाइनल मिलने वाला है वो बहुत वर्स्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि हमेशा मिनिमम एक्सपेक्ट करो। तो अब आपने ये बेस्ट तो चुन लिया, ये आपका बेस्ट है, ये आपका बेस्ट है, ठीक है। दोनों में से अब जो बेस्ट होगा वो आप ट्राई कर लोगे, बट एक्सपेक्ट क्या करोगे, वर्स्ट मिनिमम, ठीक है। कि प्लेयर टू जब चूज़ कर लेगा उसके बाद जो मिलेगा वो मुझे मिनिमम ही मिलेगा। यहाँ पर भी मैं लिखूँगा मिनिमम, ठीक है। इसका भी दो पॉसिबिलिटी था ना जे के लिए, ये जे प्लस वन से जे आई प्लस वन से जे माइनस वन, सॉल्व आई प्लस वन से जे माइनस वन, दूसरा क्या है, सॉल्व आई से जे माइनस टू, आई से जे माइनस टू, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो ये तो मैंने ये ले लिया ना कि मैंने बेस्ट कर लिया, एक बेस्ट का ऑप्शन मुझे ये दिखा, ये कर लिया और वर्स्ट मिल गया मुझे, और दूसरा बेस्ट ऑप्शन मुझे ये मिला था वो भी कर लिया। अब ठीक है, अब देखो मैं यहाँ रिटर्न क्या करूँगा वो समझो। मैं रिटर्न करूँगा मैक्सिमम रिटर्न करूँगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा सॉल्व फंक्शन लिखा जा रहा है, ठीक है। मैं मानता हूँ मैंने बेस्ट चूज़ करने की कोशिश की, ठीक है, और मिनिमम मैंने एक्सपेक्ट भी किया अपने ओपोनेंट से। यहाँ पर बेस्ट चूज़ करने की कोशिश की और मिनिमम मैंने एक्सपेक्ट भी किया, बट इन दोनों में से मैं जो भी चुनूंगा मैं मैक्सिमम वाला ही चुनूंगा। मैक्सिमम ऑफ टेक ऑफ आई से जो मिला और टेक ऑफ जे से मिला, एकदम सेम क्वेश्चन स्टोन गेम 2 और स्टोन गेम 3, इवन स्टोन गेम 1 भी बहुत हद तक सिमिलर है, ठीक है। तो गेम स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं, ये ध्यान में रख लो। गेम स्ट्रैटेजी का कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। डू योर बेस्ट, ये आपको बेस्ट आपने कर लिया, या तो आई बेस्ट लगेगा आपको या तो जे बेस्ट लगेगा। अगर आपको आई बेस्ट लगा होगा तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। और ये दो पॉसिबिलिटी के बाद क्या है, मिनिमम, इसका मिनिमम चूज़ किया मैंने, क्यों, क्योंकि मुझे वर्स्ट एक्सपेक्ट करना है आफ्टर माई अपोनेंट्स, आफ्टर माई अपोनेंट्स टर्न। यहाँ पर भी वही है, मैंने जे को बेस्ट समझा तो मैंने फिर उसके बाद ये दोनों पॉसिबल कॉल्स दिखे मुझे और उसमें से मैंने मिनिमम एक्सपेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि मेरा ओपोनेंट भी इक्वली ऑप्टिमली खेल रहा है, ठीक है। और इन दोनों से मैंने मैक्सिमम उठा लिया, जो भी मेरा बेस्ट आंसर होगा। इसी को बोलते हैं मिन मैक्स गेम स्ट्रैटेजी, ठीक है, ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी यही होता है, ठीक है। और आपको आप इसको मेमोइज भी बहुत इजीली कर लोगे, दो वेरिएबल ही चेंज हो रहे हैं तो 2D अरे एक ले लेंगे, 2D DP अरे, मेमोइज तो हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट वो नहीं था, इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। और क्या है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है ये 4 लाइन आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही है गेम ऑप्टिमल गेम स्ट्रैटेजी, ठीक है। और मैंने स्टोन गेम 2 और 3 में भी ये चीज़ आपको बताई है, सेम चीज़, बट यहाँ पर भी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक कोड भी हमने ऑलमोस्ट लिख ही लिया है, ये पूरा कोड तो हमने लिख ही लिया है, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम स्कोर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, याद करो मैंने बोला था ना मैं सिर्फ प्लेयर 1 का ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न कर लूँगा प्लेयर 1 का जो भी स्कोर आएगा, और मैंने बताया था ना कि प्लेयर 1 का मुझे स्कोर पता है तो प्लेयर 2 का स्कोर मैं नहीं निकाल सकता हूँ आराम से, मुझे टोटल स्कोर पता है क्या है,
मुझे प्लेयर 1 का पता चल चुका है 3 है, तो प्लेयर 2 का क्या होगा, टोटल स्कोर माइनस प्लेयर 1 का स्कोर। उसके बाद मैं चेक कर लूँगा किसका स्कोर ज़्यादा है। अगर प्लेयर 1 का स्कोर ज़्यादा है या बराबर है प्लेयर 2 से तो ट्रू रिटर्न करूँगा क्योंकि प्लेयर 1 जीत गया, एल्स फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा रिकर्शन 1 हुआ, ये पहला तरीका हुआ रिकर्शन लिखने का। पहले इससे सबमिट करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद एक दूसरा रिकर्शन तरीका सिखाऊंगा मैं आपको कि इस क्वेश्चन को और कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले को कोड करके सबमिट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड अपने पहले रिकर्सिव अप्रोच से। इसको मेमोराइज भी यहीं पर कर लेंगे और मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सेट कर लेते हैं कि मेरा क्या टोटल सम क्या है वो निकाल लेते हैं, टोटल स्कोर निकाल लेते हैं। अब फॉर लूप लिख के भी निकाल सकते हो बट मैं डायरेक्ट एसटीएल यूज़ कर लेता हूँ। टोटल स्कोर निकाल लिया मैंने। ठीक है, ये टोटल स्कोर निकाल लिया। फिर मैं प्लेयर 1 स्कोर निकाल लेता हूँ सॉल्व फंक्शन से। ठीक है, 0 से लेकर n-1 नम्स भेज दो। ठीक है, n निकाल लेते हैं यहाँ पर, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेयर 1 का मुझे मिल जाएगा, तो मुझे फिर प्लेयर 2 का भी स्कोर निकालना बहुत आसान है। कैसे, टोटल स्कोर माइनस प्लेयर 1 का स्कोर। ठीक है, बस मुझे क्या रिटर्न करना है कि प्लेयर 1 जीता है कि नहीं। तो प्लेयर 1 का स्कोर मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू प्लेयर 2 का स्कोर। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा वैसे केस में अगर प्लेयर 1 जीत गया तो। अब मुझे कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व फंक्शन लिखना है, इंट आई इंट जे और क्या भेज रहे हैं, नम्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक डाल दो कि आई अगर ग्रेटर देन जे हो गया मतलब हमारे सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो रिटर्न वैसे केस में कुछ स्कोर नहीं बनेगा तो रिटर्न 0 कर दिया हमने। ठीक है, और अगर आई जो है मेरा जे के बराबर हो गया मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है तो वही मेरा स्कोर हो जाएगा नम्स ऑफ आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इंट टेक अगर आई किया प्लेयर 1 ने तो नम्स ऑफ आई वाला स्कोर मिल जाएगा उसे, प्लस मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, सॉल्व आई प्लस 2। ठीक है, जे ये मैंने लिखाया था आपको कि क्यों आई प्लस 2 करना है, क्योंकि प्लेयर 2 के पास भी 2 ऑप्शन है तो उसके बाद भी मुझे जो जो इंडेक्स बचेगा वही मैं लिख रहा हूँ, आई प्लस 1 से जे माइनस 1। और नम्स भी भेज रहे हैं वो भी लिखना होगा, नम्स। ठीक है, और मुझे वर्स्ट एक्सपेक्ट करना है इससे तो मैंने मिनिमम लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली टेक अगर मैं जे करता हूँ तो नम्स ऑफ जे मिलेगा। ठीक है, सॉल्व ऑफ यहाँ पर क्या होगा, आई एंड जे माइनस 2। और कैसे होगा आई जे माइनस 2 ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, है ना, एक्सप्लेन करते वक्त कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, आई प्लस 1 और जे माइनस 1 ये सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बारी तो यहाँ पर क्या प्लेयर 1 की बारी है तो मैं हमेशा मैक्स उठाऊंगा, मेरा जो बेस्ट होगा मैं तो वही उठाऊंगा, टेक आई या फिर टेक जे। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इधर, क्योंकि ओपोनेंट भी ऑप्टिमली खेल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल दिस एग्जांपल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, देखो एग्जांपल टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, बिना मेमोइज करे भी इसको रन कर सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी पहले वो देख लो। हर इंडेक्स पर मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो मैं पहला वाला लूँ या तो मैं लास्ट वाला लूँ। ठीक है, पहले वाले को ले सकता हूँ, पहले वाले को नहीं भी ले सकता हूँ, तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हर इंडेक्स पे। ठीक है, तो 2 का पावर n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक है, और सिंस n जो है वो छोटा है थोड़ा, यहाँ मैंने ध्यान दिया 20 है तो ये पास हो जाएगा बिना मेमोराइजेशन के भी। तो रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जांपल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, पास तो कर गए हम। ठीक है, फिर भी मैं मेमोराइज कर देता हूँ यहाँ पर, इंट t 23 ले लेते हैं। ठीक है, memset t माइनस 1 साइज ऑफ t। ठीक है, और यहाँ पर पहले ही चेक कर लो कि इफ़ t ऑफ i कॉमा j इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न t ऑफ i कॉमा j। और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले
सेव कर लो, सबमिट करके देखते हैं। मेमोराइजेशन से और भी जल्दी हो जाएगा ये मोस्ट प्रोबेबली। इंडीड ये 0 मिलीसेकंड में हो गया है। तो आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आ गया है, ठीक है, अप्रोच नंबर 1। अब मैं आता हूँ रिकर्शन के दूसरे अप्रोच पे, दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब देखो रिकर्शन अप्रोच 2 ये दूसरा तरीका है लिखने का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसमें मैं पता सिंपली क्या करूँगा, मैं एक ऐसा फंक्शन लिख देता हूँ ना जो प्लेयर 1 का जो भी स्कोर होगा माइनस प्लेयर 2 के स्कोर से माइनस करके मुझे दे देगा। तो अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आता है तो मैं क्या बोलूँगा, रिटर्न ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ होगा कि प्लेयर 1 का स्कोर ज़्यादा रहा होगा। तो मैं ऐसे ही फंक्शन लिख देता हूँ ना एक, जो प्लेयर 1 का स्कोर माइनस प्लेयर 2 का स्कोर निकाल के दे दे मुझे, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये कोई अरे है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये आई है, ये जे है, तो मेरे पास दो ऑप्शन तो है ही प्लेयर 1 के पास, या तो वो आई वाला लेगा या तो जे वाला लेगा। अब देखो ध्यान दो, मुझे डिफरेंस निकालना है। तो अगर उसने आई लिया होगा तो ठीक है, नम्स आई तो मिल ही गया मुझे प्लेयर 1 को, ये मेरा स्कोर है, ठीक है, ये तो मेरा स्कोर है। फिर प्लेयर 2 को ऑप्शन जाएगा, फिर वो अपना कुछ स्कोर करेगा, ठीक है। तो उसके स्कोर से मुझे जो भी आएगा, एक रिकर्शन कॉल करूँगा, मैं माइनस ही करूँगा ना, प्लेयर 1 माइनस प्लेयर 2 ही तो करना है, माइनस सॉल्व ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे, क्योंकि मैंने यहाँ आई को ले लिया है। अगर मैंने जे को लिया होता तो मेरा नम्स ऑफ जे मिला, ये मेरा स्कोर है, और माइनस जो फर्दर मुझे मिलेगा, ठीक है, वो माइनस सॉल्व ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे बस डिफरेंस ही निकालना है ना, मुझे बस डिफरेंस निकालना है, और जिससे मेरा सबसे बड़ा डिफरेंस मिल गया वही मेरा बेस्ट होगा, बेस्ट चांस मेरा वही होगा, है ना, प्लेयर 1 के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम ऑफ, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, जिससे मैक्सिमम डिफरेंस निकल सके, है ना, ये मैक्सिमम डिफरेंस, यही मैक्सिमम, जिससे मैक्सिमम डिफरेंस मिल सके वही मेरा बेस्ट शॉट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो रिकर्शन का यही तो ब्यूटी है ना, कि देखो ध्यान दो, सॉल्व ऑफ आई कॉमा जे मैं भेज रहा हूँ। तो रिकर्शन का क्या ब्यूटी है कि भाई अगर मैंने लेफ्ट आई वाले को लिया, टेक ऑफ आई, ठीक है, तो मुझे मिल गया नम्स ऑफ आई, तो ये मेरा करंट स्कोर है प्लेयर 1 का, ठीक है। बट मुझे डिफरेंस निकालना है ना, प्लेयर 1 का स्कोर लिख लिया, माइनस आगे जो मुझे मिलने वाला है सॉल्व ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे से मिलेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आगे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट मुझे रिकर्शन पे ट्रस्ट है, वो मुझे निकाल के देगा। बट मुझे इतना तो 100% पता है कि मेरा जो स्कोर है, ठीक है, उसमें माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा डिफरेंस, ठीक है, फर्दर स्कोर से, ओके। अब मान लेते हैं मैंने टेक जे किया, मतलब इस बार मैंने आई को नहीं लिया, टेक आई नॉट टेक आई, टेक जे, है ना, तो नम्स ऑफ जे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करेगा, सॉल्व ऑफ आई रहने देंगे और जे माइनस 1 जाएगा आगे के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, दोनों पॉसिबिलिटीज से डिफरेंस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो मैक्सिमम डिफरेंस मुझे मिल पाए, टेक आई कॉमा टेक जे, वही रिटर्न करूँगा, ठीक है। और बाद में मैं देख लूँगा जो मैक्सिमम डिफरेंस आया है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तभी इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई टेक मतलब प्लेयर 1 का जो स्कोर रहा होगा, ये प्लेयर 1 का स्कोर ऐड होता जा रहा है ना यहाँ पर, उसका जो स्कोर होगा पक्का वो बड़ा होगा सम करके, तभी तो माइनस कर रहे हैं फर्दर स्कोर से, ठीक है। तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट्स वाई प्लेयर 1 जीतेगा, नहीं तो प्लेयर 2 जीतेगा, ठीक है। तो इसका कोड भी बहुत सिंपल है, जल्दी से इसका कोड फिनिश करते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिल्कुल सेम होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा, है ना। टेक आई और या तो फिर टेक जे कर रहे हैं, ठीक है, टेक आई या तो नॉट टेक आई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एक्सपोनेंशियल तो है, बट इसको मेमोराइज करने पे याद करो 2D DP यूज़ कर रहे थे, है ना। यहाँ पर 23 साइज़, यहाँ पर भी 23 साइज़, या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो n+1 साइज़, n+1 साइज़। तो मैक्सिमम कितने इसमें स्टेट्स होंगे, n² स्टेट्स होंगे, ठीक है। तो उस केस में, मेमोराइजेशन के केस में O(n²) होगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो इस कोड को भी फिनिश करते हैं, ये भी एक अलग तरीका है सोचने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको कोड कर लेते हैं ब्लीड कोड में। तो चलो इसका भी कोड फिनिश कर लेते हैं। और हाँ, याद रखना कि बॉटम अप सभी के आएंगे रिकर्शन मेमो के, मेरा जो डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हर एक का मैं रिकर्शन मेमो और बॉटम अप भी बनाऊंगा, सिखाऊंगा। तो बॉटम अप उसमें सारे आएंगे, ठीक है।
सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मैं एक फंक्शन ही लिख देता हूँ सॉल्व का, ठीक है, जो मुझे डिफरेंस निकाल के दे देगा प्लेयर 1 माइनस प्लेयर 2 का, ठीक है। नम्स 0 n-1, अगर वो डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n निकाल के रख देता हूँ, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सॉल्व लिख देता हूँ। सॉल्व में मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, नम्स भेज रहा हूँ, और स्कोर में कहाँ कहाँ से उठा सकता हूँ, इंट आई से या तो इंट जे से, इधर इंट से, ठीक है। यहाँ पर वही चेक डाल दो कि अगर आई ग्रेटर देन जे हो जाता है तो रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है, या तो फिर आई इज इक्वल टू जे हो जाता है तो रिटर्न नम्स ऑफ आई कर देंगे, ठीक है। इंट टेक आई किया तो नम्स ऑफ आई मिल गया, नम्स ऑफ आई, ये तो मेरा स्कोर हो गया। अब मुझे डिफरेंस ही निकालना है, ये फंक्शन क्यों लिखा है मैंने, है ना, ये फंक्शन क्यों मैंने लिखा है, डिफरेंस निकालने के लिए स्कोर्स के, है ना। तो नम्स आई मेरा स्कोर हो गया माइनस फर्दर जो भी आएगा नम्स आई प्लस 1 से जे वाले रेंज में, इंट टेक जे अगर मैंने किया तो नम्स ऑफ जे माइनस रिकर्शन टेक केयर कर देगा आई कॉमा जे माइनस 1 की डिफरेंस कैसे निकल रहा है, नम्स आई और नम्स जे, ये दो पॉसिबिलिटीज़ थे, लेकिन मैं मैक्स चूज़ करूँगा जिससे भी मुझे बढ़िया आंसर मिले, टेक अंडरस्कोर जे, ठीक है। ये डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तभी मेरा आंसर ट्रू होगा। रिटर्न रन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट के पास हो जाने चाहिए, और इसको सबमिट भी कर लेते हैं, और मेमोइज बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। इंडीड ये पास हो गया है इस अप्रोच से भी, और इसको भी मेमोइज कर लेते हैं, इंट T23, ठीक है। यहाँ पर ही डाल दो पहले, इफ़ टी ऑफ आई कॉमा जे नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा जे, और यहाँ रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो टी ऑफ आई कॉमा जे, और यहाँ पर इनिशियलाइज कर लो मेम सेट T-1 साइज ऑफ टी, ठीक है, साइज ऑफ टी -1 से इनिशियलाइज कर दिया। सबमिट करके देखते हैं, ये भी पास हो जाएगा। इंडीड लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द 2 रिकर्सिव अप्रोचेस। बॉटम अप आएगा मेरे डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली सीख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट हो रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।